नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास अध्याय 5 और ये क्लास 12 के बच्चों के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। जो भी नोट्स लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि उपमहाद्वीप में आए 3 यात्रियों पर हम ध्यान देंगे, उनके बारे में जानेंगे। इसके पहले भी मैंने पार्ट फर्स्ट और सेकेंड में मैंने कुछ चीज़ें बताई उनके बारे में। तो इस वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे। पहला है अल बिरूनी, जो कि 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान से आया था। देखिए, ये सभी चीज़ें पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो आपको इस पर ध्यान रखना है। उसके बाद है इब्न बतूता, जो कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आया था। तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर, जो कि 17वीं शताब्दी में फ्रांस से आया था। तो इन यात्रियों द्वारा दिए गए, इतिहासकार द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों से हमें उस समय की सामाजिक जीवन के बारे में हमें पता चलता है, जो कि उस समय उपमहाद्वीप में आए थे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है और सारी जानकारियां मैं आपको एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रहा हूं। तो पहला प्रश्न इसके अंतर्गत आता है कि महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। इब्न बतूता के अनुसार उन्होंने उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या बताया था, जो देखा था। तो आगे हम जानेंगे इसके बारे में। इसका पहला पॉइंट है, इसका आंसर है कि बाज़ारों में दास जो थे उस समय किसी वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और किसी को भेंट दिए जाते थे। और इब्न बतूता ने भी जब वो सिंध पहुंचा तो उसने उस समय वहाँ जो सुल्तान थे, सुल्तान बिग तुगलक को भी उन्होंने भेंट दी थी, घोड़े ऊँट दास दिए थे उनको। और जब वो मुल्तान पहुंचा तो उसने वहाँ के गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ साथ एक दास और घोड़ा भेंट दिया था। तो इससे मालूम होता है कि वहाँ पे उस समय दास बेचे और ख़रीदे जाते थे। और इब्न बतूता के अनुसार उस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने एक धर्म उपदेशक जिसका नाम था नसरुद्दीन, उसके प्रवचन से उतना अधिक प्रभावित हो गया था, प्रसन्न हो गया था कि उसे 1,00,000 टके मुद्रा यानी मुद्रा तथा 200 दास दे दिए थे। तो इन चीज़ों से मालूम होता है कि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो इस प्रकार की थी कि दास खरीदे और बेचे जाते थे। दास खरीदे और बेचे जाते थे। और दासों का प्रयोग जो था उस समय वो अलग अलग प्रकार से था, उनमें विभेद था। दासों को या तो सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या फिर उनको पालकी या डोली में पुरुषों स्त्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी उनका उपयोग जो किया जाता था पालकी उठाने में या डोली उठाने में किया जाता था, जो पुरुषों स्त्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, उस समय सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियाँ जो होती थी वो संगीत और गायन में निपुण और पारंगत होती थी। यानी कुछ दास जो होते थे वो सुल्तान की सेवा करते थे गायन और संगीत के माध्यम से। और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट है, आप देख सकते हैं वीडियो को। देखिए, इसमें और नीचे बताया गया है कि बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में बताया है कि कुछ महिलाएं जो प्रसन्नता से यानी खुशी से मृत्यु को गले लगा लेती थी और अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। तो सती प्रथा के अनुसार ये नियम था उस समय कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पति के साथ उसकी चिता पर जिंदा ही जलना होता था, या चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। ये भी एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपसे, है ना। इसमें बहुत सारी जानकारी पूछी जाती है। तो हम जानेंगे इसमें अगला प्रश्न कि बर्नियर के अनुसार श्रीनगर क्या थे। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि श्रीनगर किसने बोला है। ये बर्नियर के अनुसार, ना, फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार। तो बर्नियर जो के अनुसार मुगल कालीन शहरों को उसने श्रीनगर कहा था। क्या कहा था? श्रीनगर, जिससे उसका आशय था, उसका मतलब था उन नगरों से जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए काय पे निर्भर थे? राजकीय शिविर या राजकीय आश्रय पर, यानी उस समय के जो राजा महाराजा थे या मुगल थे उन पर निर्भर थे। देखिए, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी बर्नियर के अनुसार है कि महाजन कौन थे। जो व्यापारी अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से जुड़े होते थे आपस में, और पश्चिम भारत में ऐसे समूह को महाजन कहा जाता था। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि बर्नियर के अनुसार नगर सेठ किसे कहा जाता था। तो उस समय अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व करने वाला, यानी उस समय उन महाजनों का जो मेन मुखिया होता था उसे ही नगर सेठ कहा जाता था।
देखिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि मुगल कालीन डाक व्यवस्था किस प्रकार की थी उस समय, और यह है इब्न बतूता के अनुसार। उसने तो देखा, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि इब्न बतूता के अनुसार भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। एक थी अश्व डाक व्यवस्था, जो कि घोड़ों द्वारा संचालित होती थी, जिसे उलूक कहा जाता था, जो कि हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों के द्वारा संचालित होती थी। यानी राजाओं के जो घोड़े थे उनके द्वारा संचालित होती थी। और दूसरी जो डाक व्यवस्था थी वो थी पैदल डाक व्यवस्था। यह डाक व्यवस्था प्रति मील 3 अवस्थाओं में होती थी। इसे दावा कहा जाता था। क्या कहा जाता है इसे? दावा। और यह एक मील का 1/3 होता था। हर 3 मील पर घनी आबादी वाला गांव होता था, जिसके बाहर 3 मंडप होते थे, और उन मंडप में जिनमें लोग कार्य आरंभ करने के लिए तैयार बैठे रहते थे। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक लंबी छड़ होती थी, जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती थी। इस डाक व्यवस्था में, पैदल डाक व्यवस्था में, जो संदेशवाहक होता था, जो डाकिया होता था, वो शहर से यात्रा आरंभ करता था और एक हाथ में पत्र तथा दूसरे में घंटियों सहित छड़ लिए अपनी क्षमता के अनुसार तेज़ भागता था। यानी इसके अंदर जो डाकिया संदेशवाहक होता था वो तेज़ भागकर अगले तक वो डाक व्यवस्था पहुंचाता था। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते थे तो आगे के लिए तैयार हो जाते थे। जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता, उनमें से एक उससे पत्र लेता और छड़ हिलाते हुए आगे की ओर तेज़ी से दौड़ता था, जब तक वो अपने अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता। तो ये क्रम चलता रहता था जब तक कि संदेशवाहक अपने गंतव्य स्थान तक, यानी सही स्थान तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती थी। और पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी। यानी कि जो अश्व डाक व्यवस्था होती थी उससे भी तेज व्यवस्था होती थी ये पैदल डाक व्यवस्था। और इस डाक व्यवस्था का प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता था, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता था। देखिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और ये भी इब्न बतूता के अनुसार है ना। तो उसने मानव सिर जैसे गिरिदार फल किसे कहा है? यानी मानव सिर की तुलना उसने किससे की है? तो इब्न बतूता ने नारियल को मानव सिर जैसे गिरिदार फल कहा है। तो इसमें और भी जानकारी दी गई, बहुत ही सिंपल जानकारी। आप वीडियो देखें, पूरी वीडियो से बने रहें। देखिए अगला प्रश्न जो है उस समय की भारतीय समाज की जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था से संबंधित था। तो अल बिरूनी ने उसके बारे में क्या बताया, तो हम जानेंगे कि अल बिरूनी उस समय की भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख इस प्रकार से करता है और बताता है हमें कि सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की थी, जिसके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं। यानी हिंदुओं के ग्रंथ के अनुसार उसने बताया था कि वे ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए हैं। कौन? जो ब्राह्मण हैं वे ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा प्रकृति नामक शक्ति का दूसरा नाम है, और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है। इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। नंबर 2 पे है कि अगली जाति जो है क्षत्रियों की है, जिनका सृजन यानी जिनकी उत्पत्ति जो हुई है, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा के कंधों से हुई है, कंधों और हाथों से हुई है, और उनका दर्जा भी ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है। ये हिंदू ग्रंथों के अनुसार है, जो कि अल बिरूनी ने बताया है। इनके बाद वेद से आते हैं, जिनका उद्भव यानी जिनका सृजन, जिनकी उत्पत्ति जो है ब्रह्मा की जंघाओं से हुआ था। और चौथे नंबर पे आते हैं शूद्र, जिनकी उत्पत्ति, जिनका सृजन ब्रह्मा के चरणों से हुआ था। और अंतिम 2 वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं था।